हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो खान सर का है, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें कि क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से कह रहा है कि संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपका संबंधित नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि रोम आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध परिषद है, आप याद रखिए, हुआ था वैशाली में। कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है आपका वैशाली में आयोजित किया गया था, कालाशोक के संरक्षण में। याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व कालाशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो हैं आप टिक कीजिएगा जॉर्ज यूले का। किनको टिक कीजिएगा? जॉर्ज यूले का। कब? 1888 ईस्वी में। कहाँ से? तो इलाहाबाद। याद रखिएगा कि इलाहाबाद अधिवेशन से जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे आपको इलाहाबाद अधिवेशन। कब? 1888 ईस्वी में। कौन? तो जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों, ठीक है, में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। तो ये आपको कहा गया है साइमन कमीशन को, श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और साइमन कमीशन का नियुक्ति याद रखिएगा कि 8 नवंबर, ठीक है, 1927 ईस्वी को, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। इसमें 7 अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया। पूछेगा कितने अधिकारी? तो 7 अंग्रेज अधिकारी। कब? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। और यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत कमीशन कहते हैं, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो ये आपको किया था कौन? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन कौन था? तो लॉर्ड रिपन से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे थे आपको बांग्लादेश का लिखे थे। कब? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विलियम बेंटिक के द्वारा विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया। तो विलियम बेंटिक के द्वारा याद रखिएगा कि दास्ता का अंत जो है लागू नहीं किया गया था। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। ये 1843 ईस्वी के अधिनियम जो है यह किया गया था, दास्ता का अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें से कह रहा है कि कौन सा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य आपका नहीं था। तो ये आपका चीन नहीं था, जापान, जर्मनी और इटली था, लेकिन आप याद रखिएगा कि चीन आपका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में कह रहा है किसने भाग लिया था। तो शिकागो में जो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में कह रहा है किसने भाग लिया था। तो ये आपको लिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है यह आपको चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खाली स्थान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो ये आपको किसको माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। किसको? तो भीमराव अम्बेडकर को। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि कानून बनाने का निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खाली स्थान संविधान के द्वारा प्रभावित था। तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में कानून बनाने के निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा प्रभावित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कह रहा है कि सूची में शामिल नहीं किया गया है।
तो धार्मिक अधिकार जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना और मुक्त शिक्षा का लिए अधिकार, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन धार्मिक अधिकार जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारत में मौलिक अधिकार कह रहा है कि नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है तो याद रखिएगा कि समता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, काम करने का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र जो है आपको 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये आपको 1952 में आयोजित किया गया था। कब? तो 17 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट पूछेगा तो 17 अप्रैल 1952 को जो है आयोजित किया गया था पहली बार। नगर निगम अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का कह रहा है कि अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें टिक कीजिएगा आप महापौर। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग महापौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी आपको मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार जो थी आपकी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। याद रखिएगा 2009 से लेके 2014 तक थी। कब तक थी? 2009 से 2014 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के कह रहा है कि कौन सा संशोधन जिसे मतदान की वोट देने का जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा जो है वोट देने का अधिकार जो है आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अपनी धुरी पर कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन यानी कि स्पाइन की दिशा होती है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है ये आपको हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। प्योंगयांग कह रहा है कि किस देश की राजधानी है। तो प्योंगयांग जो है ये आपको उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, उत्तर कोरिया क्या हो जाएगा? प्योंगयांग हो जाएगा। और मुद्रा याद रखिएगा तुगरिक है। ठीक है, इसका वान हो जाएगा जी, सॉरी, इसका प्योंगयांग यानी कि उत्तरी कोरिया का मुद्रा जो है वान हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा यानी कि CFC के द्वारा जो है वायुमंडल की जो ओजोन परत की जो मुख्यतः जो है आपको क्लोरोफॉर्म के द्वारा जो है नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो भारत के मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो इसमें आप टिक कीजिएगा 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपको हो जाएगा कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? आपका कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 27 में कह रहा है कि कृष्ण नदी जल विवाद किस राज्य से है। तो कृष्ण नदी जल विवाद जो है ये आपको किस राज्य के बीच? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है आपका कृष्ण नदी जल विवाद। किसके बीच? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कह रहा है कि कौन सी कारक? तो ये हो जाएगा समुद्र से दूरी, ना सॉरी पृथ्वी के परिभ्रमण की गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की, इसमें कह रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है आपको जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। काली मिट्टी को कहा जाता है। तो काली मिट्टी को जो है हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को भी जाना जाता है।
अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। क्या क्वेश्चन करा है कि अलग अलग किस्म की फसल को करा है कि उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी कहलाता है आपको फसल प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है आपका सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थव्यवस्था का राय मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य की भौतिक कल्याण की अध्ययन है। तो ये आप टिक कीजिएगा एडम स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध जो है ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। दुधवा नेशनल पार्क का राय कि कहाँ पे स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दुधवा नेशनल पार्क? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राय कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। कह रहा है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। तो ये आपको किया था एवेनेजर हावर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एवेनेजर हावर्ड के द्वारा जो है आपको गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का है कि प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष जो है ये आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है। हर एक साल याद रखिएगा। ठीक है। नहीं सॉरी 8 सितंबर का होगा जी। 18 सितंबर को 8 सितंबर लगा। 8 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हम 8 दे के टिक लगा दिए। यहाँ है 18 है, 8 सितंबर होगा। याद रखिएगा क्या होगा? 8 सितंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक रंग खाली स्थान का रहा है कि एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि नौचंदी मेला। क्या हो जाएगा? नौचंदी मेला एक रंग बिरंग मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ के होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो जेनेटिक कोड याद रखिएगा कि आपको किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो श्वेत रक्त कणिका को कह रहा है कि मुख्य कार्य देखिए यहाँ पे दिया है आपको संक्रमण से लड़ना होता है। श्वेत रक्त कणिका का जो कार्य होता है आपका WBC यहाँ पे दिया है। तो WBC का कार्य आपको होता है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए जो है संवहनी ऊतक आपका हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा कह रहा है कि स्रावित होता है। तो ये आपको होता है अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठर रस जो है कह रहा है किसके द्वारा स्रावित होता है। तो अमाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य होता है। तो श्वेत रक्त कणिका का जो कार्य है आपका मुख्य संक्रमण से लड़ना। ठीक है। WBC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक वृक्क किन लाख छोटी नलिकाओं से बना होता है। प्रत्येक वृक्क का है कि किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो ये आपको बना होता है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स के द्वारा। प्रत्येक वृक्क जो कह रहा है कि किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि घेंगा का राय की कमी से होता है। तो ये होता है आपको आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मानव शरीर में का राय कि कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है। तो इंसुलिन पैदा करेगा आपको अग्नाशय। अग्नाशय जो है आपका इंसुलिन पैदा करता है। अगर मेरे द्वारा जो है आपका डिस्कशन अच्छा लग रहा है और आपके लिए अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और 1-2 ग्रुप में भी जो है आप शेयर कर दीजिए। और अच्छा लग रहा है तो एक वहीं पे लाइक बटन का आइकन रहता है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। अभी तुरंत कीजिए नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद आप भुला जाइएगा। अभी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि एड्स क्या है। तो
तो एड्स जो है एक आपका रोग है। तो किस प्रकार का रोग है? तो एड्स की अवधि होता है आपका, एड्स जो है, एड्स क्या है? तो एड्स की औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि नीलहरित शैवाल है। तो नीलहरित शैवाल जो है ये आपको हो जाता है स्वपोषी। नीलहरित शैवाल जो है आपका स्वपोषी हो जाता है। एड्स में यहाँ लगा लीजिएगा जी, एड्स औषधि नहीं, यहाँ घातक मृत्यु रोग होता है एड्स, गलती हो गया हमसे, ठीक ना। यहाँ एड्स लगा लीजिएगा आप, घातक मृत्यु रोग, और नीलहरित शैवाल आपका होता है स्वपोषी, ठीक है। एड्स की औषधि नहीं, इसमें घातक रोग लगा लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है किसका जो है दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? किसको कह रहा है कि दूध शर्करा भी कहते हैं? तो ये बोला जाता है लैक्टोज को। लैक्टेज को हम लोग जो है दूध शर्करा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन आपका है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी आपका सदिश मात्रक है, ठीक है। तो सदिश मात्रक आप याद रखिएगा होता है प्रतिबल। प्रतिबल जो है आपका सदिश है। कार्य ऊर्जा और दबाव आपका होता है अदिश राशि, याद रखिएगा। और प्रतिबल आपका हो जाएगा सदिश राशि। 1 नैनोमीटर जो होता है ये आपका होता है 10 के घात -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के घात -9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि जब एक बस का राय अचानक चलना शुरू करता है तब बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो यह उदाहरण का न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो याद रखिएगा यह न्यूटन के गति का पहला नियम होगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का पहला नियम होता है कि जब बस अचानक चलना शुरू करती है तब बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो यह जो है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया है कि आकाश में उड़ते पक्षी होती है। आकाश में उड़ते पक्षी जो होते हैं ये आपका हो जाता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कह रहा है कि पौधे कौन सी गैस को जो है अवशोषण करते हैं? किस संश्लेषण में कह रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण में। तो इसमें टिक कीजिएगा आप कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। ध्वनि का है कि सबसे तेज संचरण करता है। तो सबसे तेज आप टिक कीजिएगा, ये आपको हो जाएगा ठोस में। सबसे अधिक होता है आपका ठोस में, उसके बाद हो जाएगा आपको द्रव में, उसके बाद होता है आपका गैस में। ठोस, द्रव और गैस होता है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल की प्राप्त नहीं हो सकता है। कह रहा है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो बादल छाए हुए दिन पर एक सौर जल हीटर जो है आपको गर्म जल नहीं करेगा, जब बादल छाए हुए रहेगा तो आपका गर्म नहीं करता है। आपतन का राय कोण किनके बीच का कोण है? तो आपतन का कोण जो कह रहा है कि किनके बीच है, तो ये आपको हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। आपतन का कोण जो है किनके बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित का किरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें दिया है कि MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, कार्य करता है। जो MCB होता है, जैसे ही आपको झटका लगेगा करंट का तो MCB गिर जाता है। तो वही पूछ रहा है किस पे कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है ये कार्य करता है। MCB जो है आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में से किस गैस का प्रयोग जो है इन लैंपों में किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है किसका? सोडियम का। जो सड़क पर हम लोग जो लैंप देखिए लगा रहता है जिसमें पीला रोशनी निकलता है, वो उसमें आपको सोडियम का प्रयोग किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में जो है ये आपको नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। न्यूक्लियन कह रहा है कि मान होता है, तो न्यूक्लियन का जो मान होता है ये आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होता है। न्यूक्लियन जो होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो जलीय NaCl का जो है विद्युत अपघटन आपका उत्पन्न करेगा कौन? क्षारता।
क्षारकता जो है आपको जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न अबंध है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु जो है आपका निम्न अबंध हो जाएंगे क्या, त्रिसंयोजी हो जाएगा आपको नाइट्रोजन गैस के अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में प्रतिवर्तित होता है। तो इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस सफेद रासायनिक पाउडर का नाम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन एक चक्कर सफेद लौ के साथ कर रहा है कि जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। तो इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रिया कर रहा है कि सही है? किसके लिए? तो ऑक्सीकरण के लिए। तो ये हो जाएगा आपको विद्युत धनी तत्वों का निकलना। ऑक्सीकरण के लिए आपका हो जाएगा कि विद्युत धनी तत्वों का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टेनलेस स्टील का है कि निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा कि होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल। टंगस्टन आपका नहीं होता है। क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकेल आपका होता है, टंगस्टन नहीं होता है। 66 की बात करेंगे हम लोग और यहाँ पे जानेंगे कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें ऊर्जा याद रखिएगा कि उसमें होता है नाभिकीय ऊर्जा। क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा ही होता है। बिहार राज्य की सीमा का राय घिरी हुई है, तो ये आपको घिरा हुआ है 3 राज्यों से। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के में कह रहा है कि सबसे अधिक जिले हैं? बिहार में कह रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक आपका किधर है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम की तरफ जो है आपका कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है, उत्तर पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बात करेंगे इस पे कि BPCL क्वेश्चन दे रहा है कि BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया गया? तो ये आपको विकसित किया गया 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा जाएगा। तो बांद्रा वर्सोवा जो है समुद्री पुल का नाम जो है आपको वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो यह आपको दिखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया था। निम्न में कह रहा है कि कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कह रहा है कि कौन सी जो है कृष्णा की सहायक नदी आपका नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको मंजीरा। मंजीरा जो है आपको कृष्णा की सहायक नदी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपको नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है? तो मानव निर्मित कह रहा है तो ये हो जाएगा आपको रेयान। रेयान जो है आपको मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल आपका नहीं है? तो खरीफ फसल में याद रखिएगा गेहूं जो आपका खरीफ फसल नहीं है, बल्कि गेहूं जो है आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत के कह रहा है कि इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो ये आपको कर दिया गया कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम जो है आपको बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस स्मृति मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है पोखरण 2। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष जो है पोखरण 2 की स्मृति पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान किया था? तो ये आपको किया था 2007 में।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि NPF की मंजूरी जो है 2007 में दिया था। इनमें से कह रहा है किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो ये आपको किया गया था कौटिल्य। याद रखिएगा, कौटिल्य। कह रहा है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया? तो यह होगा आपका कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो ये आपको रखा था किन्स के द्वारा, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 ईस्वी के एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो ये आपको कहा था रॉलेट एक्ट के विरोध। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध जो है एक दिन के लिए अहिंसक विरोध करने के लिए लोगों से बोला गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जो हम लोग मिनी संविधान के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो है आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है? तो ये आपको हो जाएगा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है? तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के चौथे उपराष्ट्रपति आप याद रखिएगा कि इसमें आप टिक करना है वेंकट गिरी को। किसको? 12 गिरी वेंकट गिरी को जो है आपको भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमको अभी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।